नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। जुम्मा आप सबको मुबारक। आज 22 जुलाई को जो सावन का महीना शुरू होने वाला है उसको लेकर एक खबर आई है। सोमवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान शिव की पूजा के लिए यह महीना सबसे पवित्र माना गया है और इसीलिए देश के अलग अलग जगह पर लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर शिव मंदिर जाते हैं। लेकिन आज की चर्चा और उस चर्चा के केंद्र में एक आदेश है। आदेश क्या है वो आदेश मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसे लेकर कौन कौन सी बातें जो बड़ी बड़ी है सामने आ रही है। क्या कि ये फैसला जो है वो तो नाज़ी जर्मनी जैसा है, कोई से आर्थिक बहिष्कार को बढ़ाने वाला फैसला बता रहा है। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। जिन रास्तों पर कांवड़ यात्रा निकलती है वहां के दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी होगी। ये निर्देश रेस्टोरेंट, दुकान और ठेले पर सामान बेचने वाले हर व्यक्ति के लिए लागू कर दिया गया। हर व्यक्ति के लिए दुकानदारों को संचालक का नाम दुकान के आगे लिखना होगा कि भाई इस दुकान को चला कौन रहा है, इसका प्रोप्राइटर कौन है। सरकार के मुताबिक आस्था की पवित्रता, कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। पवित्रता, नेम प्लेट, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये आप पूछ सकते हैं मुझसे। वैसे इसके गहराई में जाऊं उससे पहले एक निर्देश आपके लिए रखना जरूरी है जो 2006 में आया था, साल 2006 में। और देखिए कितनी समानता है। साल 2006 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया। इस कानून का नाम है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। इस कानून के नियम को 2011 में बना दिया गया, जिसके चैप्टर 2 में लिखा है कि रेस्टोरेंट या ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम, लाइसेंस नंबर दुकान में एक ऐसी जगह चस्पा करना है जहां से ग्राहक को वो सब इंफॉर्मेशन आसानी से दिख जाए और वो उसे पढ़ पाए। जब ये कानून बना तो केंद्र में किसकी सरकार थी 2006 में? मनमोहन की, कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में कौन था काबिज सत्ता में? मुलायम सिंह यादव। जब नियम बने तब केंद्र में किसकी सरकार थी 2011? मनमोहन सिंह की। और राज्य में किसकी सरकार थी? मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में मायावती जी। और इसीलिए ये कोई नया निर्देश नहीं है और ये गैर कानूनी फैसला नहीं है। यूपी सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा है आस्था और कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसको अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोगों ने उस रूट पर शायद अविश्वास जताया कि हम अगर अपनी यात्रा की पवित्रता बरतना चाहते हैं तो हमें अविश्वास है कि वो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसके लिए सबसे बढ़िया फैसला क्या हो सकता है? ये कि ऐसा कीजिए, सब अपने नेम प्लेट्स लगा लेंगे और उसके बाद ग्राहक जिससे खरीदना चाहेगा खरीदेगा, नहीं खरीदना चाहेगा नहीं खरीदेगा। लेकिन क्या इसके पीछे अविश्वास बड़ी वजह है? हाँ, ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। अविश्वास एक बड़ी वजह है। यही तो वजह है कि कुछ संगठन गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें विश्वास नहीं कि दुकान जो दिख रही है वैसी है, या दुकान में जो काम कर रहा है वो अपने उसका नाम और उसका धर्म एक ही है। मैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ तस्वीरें चलाना चाहती हूँ और उन तस्वीरों को आप बहुत गौर से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। ये पहली तस्वीर आपके सामने है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, हमने खूब तस्वीरें खोजी हैं। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, वो कभी फल को लेकर, कभी खीरे को लेकर, कभी रोटी को लेकर, कभी पानी की मटकी को लेकर। ऐसे बहुत से वीडियो वायरल हुए जहां पर ऐसा लग रहा था कि सामने वाला शख्स इसमें या तो थूक रहा है या फिर अपने थूक को लगा रहा है। और सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो लोग बड़ा परेशान हुए। वो तस्वीरें और कुछ भी आपके सामने हैं और उसमें आपको एक शख्स दिख रहा है, दाढ़ी वाला है, उसने टोपी पहनी हुई है। फिर आप कहते हैं कि नहीं गंगा जमनी तहजीब। देखिए, हो सकता है कि ये एक आध ऐसा केस हो, लेकिन अविश्वास अगर फैला तो उसको कैसे दूर किया जाए? क्या सरकार ने ये कहा है कि सिर्फ मुसलमान ही अपनी नेम प्लेट दिखाएंगे?
क्या सरकार ने ये कहा है कि उस रास्ते में जितनी भी दुकानें हैं मुसलमानों की हैं वो शटर डाउन कर ले? नहीं, एक सिंपल सा फैसला है, वो भी 2006 का, कानून बना 2011 में, मतलब नियम बने 2011 में कि आप अपने नेम प्लेट्स को चस्पा कर दीजिए। अब ये बताइए, ये जो तस्वीर जब सामने आ रही थी, इस तरह की तस्वीर जो चल रही थी, तब कौन से मौलवी, कौन से दीन के आलिम शख्स बाहर आकर ये कह रहे थे कि ये गलत है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है? मैं खुद मुसलमान, और मुझे याद है कि एक दफा एक जगह पर दुआ पढ़ते हुए शाहरुख खान नजर आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने फूका था। थूका नहीं था, फूका था। हाँ, ये बात सही है कि मुसलमान दुआ करते हैं और उसके बाद एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए वो फूकते हैं। और खासकर खाने को लेकर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मान लीजिए एक बड़ी सी देग पकी है और ये प्रसाद के तौर पर, तबर्रुक के तौर पर होता है, सामान बेचने के लिए नहीं होता है। अगर ये शख्स कर रहा है तो ये गलत है, क्योंकि जो आलिम होता है, जो मौलवी होते हैं, जो मौलाना होते हैं, घर में मान लीजिए कोई कार्यक्रम होता है, मेरे यहाँ कुरान ख्वानी होती है, तो क्या होता है, बड़ी सी देग में खाना पकता है और उसमें से थोड़ा सा सामान कटोरी या प्लेट में निकाला जाता है, बिल्कुल बाहर रखा जाता है। मौलवी साहब वजू करते हैं, यानी नहाते हैं, स्नान करते हैं, अपने हर हिस्से को पाक करते हैं, उसके बाद दुआ पढ़ी जाती है, फातिहा पढ़ा जाता है और फिर फूंक मारी जाती है उस छोटे से कटोरे में। फूंक मारते, थूक नहीं मारते हैं, थूकते नहीं हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ कोई फूंक नहीं रहा है, और यहाँ तो फूकने का कोई काम ही नहीं है, वो तो धार्मिक काम है, वो मजहबी काम है। यहाँ तो बेचने वाली चीज है ना, बेचने में कहां से आप फूकना और थूकना करें? तो फिर अविश्वास पैदा हुआ। फिर कुछ संगठन गए सरकार के पास कि भाई हमारी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए, तो क्यों ना रखा जाए? क्या ये हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होगा कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर उनकी पवित्रता को कूड़े में फेंक दें कि नहीं नहीं भाई, हमें हमारे सेक्युलरिज्म को इससे जो है चोट पहुंच जाएगी? अरे भाई, उनको अविश्वास। इसीलिए तो कई ऐसी जगह है जब आप यात्रा पर, यानी मुसलमान जाता है, तो वो सबसे पहले क्या मांगता है? हलाल सर्टिफिकेट। क्यों मांगता है हलाल सर्टिफिकेट? इसलिए मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कुफ्र कर दूं, कुछ गलत कर दूं, अधर्म कर जाऊं, अल्लाह की राह में गलत काम कर जाऊं। तभी तो हलाल सर्टिफिकेट आया है ना। हलाल सर्टिफिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ज़िबा हुआ होना चाहिए, वो झटका नहीं होना चाहिए। ज़िबा कौन करना चाहिए? एक मुसलमान होना चाहिए जो कसाई है, और दुआ पढ़ के वो करेगा। तो यहाँ तो पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाए इस मजहब। और अगर कांवड़ यात्री अपने मजहब का, अपने धर्म का, अपनी पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नाज़ी फैसला है आज। इसीलिए इस पर बहुत बेबाकी से, इस अविश्वास पर बहुत ईमानदारी से चर्चा करना जरूरी है। कांवड़ यात्री लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, तो उनकी पवित्रता का ख्याल रखने में किसी को क्यों गुरेज होना चाहिए? शुरू करते हैं गूंज।